अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उससे प्रेम सब ओर बहता है, किसी एक की ओर उन्मुख नहीं होता। और मजेदार बात होती है कि कभी-कभी उसके प्रति भी जिसे हम बहुत पसंद नहीं करते, अजीब विरोधाभास है। कृपया कुछ कहें। प्रेम में जब व्यक्ति होता है तो प्रेम सब ओर बहता है, ये बात सच है। लेकिन इसकी दुविधा क्या है, और इस दुविधा में डोलता हुआ व्यक्ति कई बार उलझता ये है कि वो सोचता है सब धान 22 पसेरी, सब बराबर होते हैं। सब बराबर नहीं होते, सब बराबर हो भी नहीं सकते। जैसे प्रकाश यहाँ पर आए और सब और बराबर सा दिखे हमें फैलता हुआ, तो बराबर तो फैल रहा है, लेकिन कहीं कोई सतह ज्यादा प्रकाशित दिखाई देगी, कहीं कोई सतह कम प्रकाशित दिखाई देगी। वो उस सतह का अपना गुणधर्म भी होगा। वही प्रकाश किसी आईने पे गिरेगा तो वो आईना ज्यादा प्रकाशित दिखेगा, यूं लगेगा जैसे पूरा प्रकाश ही लौट कर चला आ रहा है। वो किसी और चमकदार सतह पर गिरेगा तो उसका परावर्तन अलग होगा, और वही किसी धूमिल धूसर जगह पर गिरेगा तो उसका परावर्तन अलग होगा। तो प्रेम भी उस आलोक की तरह है जो जब जिससे टकराता है और जैसा व्यक्ति होता है वहां पर उसी तरह से खिंच जाता है, उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। इसीलिए प्रेम अलग अलग दिखाई देता है, होता एक है। तो कभी किसी को लगेगा इसके प्रति प्रेम कुछ अलग है, इसके प्रति प्रेम कुछ अलग है, इसके प्रति कुछ प्रेम अलग है। अब वो उतरती हुई रोशनी, उतरते हुए आलोक से कभी हम नहीं कह सकते कि अलग हो रहा है, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं, और जीवन में हम ये जानते नहीं हैं कि कहां पर क्या है। हो सकता है कोई व्यक्ति इतना स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष आईने की तरह हो गया है, तो वहां पर वो प्रकाश अपनी पूर्णता के साथ परावर्तित हो रहा है। तो एक बात तो ये सच है कि जब कोई प्रेम में होता है तो प्रेम सबकी ओर बहता है समान रूप से, लेकिन लौट कर समान रूप से वो प्रकट नहीं होता। बह रहा है समान रूप से, लेकिन फिर उसमें दो शामिल हो जाते हैं। और जो लिखा है कि मजेदार बात यह है कि उसके प्रति भी प्रेम बहता है जिसे हम बहुत पसंद नहीं करते। अब जिसे हम बहुत पसंद नहीं करते तो उसके प्रति प्रेम का परावर्तन भी अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पसंद नहीं करते हैं तो प्रेम का परावर्तन बिल्कुल एक ही जैसा होगा, रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ होगा। हम उससे द्वेष में नहीं होंगे, घृणा में नहीं होंगे, उससे किसी द्वंद्व में नहीं होंगे, ये होगा। पसंद नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। पसंद ना करने के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके प्रति कोई उत्तेजना, घृणा, वितृष्णा, तिरस्कार नहीं होगा। सामान्य रूप से एक स्वीकार होगा, सामान्य रूप से हम चीज़ों को जाने देंगे। अब हमको मान लो कोई चीज़ ही नहीं पसंद है, खाने में ही कोई चीज़ पसंद नहीं है, और हमारे सामने आती है, और व्यवस्था ये है कि हमको खानी भी पड़ रही है, तो हम बड़ी सदाशयता, विनम्रता और एटिकेट के साथ उसको खा लेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे। पूछेगा कैसी है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन हम उसको फेंक नहीं देंगे उठाकर, और उसके प्रति नकारात्मक नहीं बोलेंगे, ये सब रहेगा। तो कई बार जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, इस दुविधा में नहीं होना चाहिए कि प्रेमी व्यक्ति उसको भी गले लगाकर बैठा हुआ है। जंगल गया था, हिरन को गले लगाया, फिर सेही मिल गई कांटों वाली, उसको भी गले लगा के बैठा हुआ है। सेही ने कांटे मारे 8-10, तो जाके हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, कांटे निकलवा रहे हैं। तो जब सेही दिखी तो हमने उसे छेड़ा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो अपना शब्द समझ लीजिएगा, जो कांटों वाला जानवर होता है नहीं जंगल में। तो जब हमको दिख गया वो कांटों वाला जानवर, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसके प्रति हमने कोई घृणा नहीं रखी, उसके प्रति कोई वितृष्णा नहीं रखी, और चुपचाप उसको रास्ता दे दिया और जाने दिया, अपने चले। तो ना पसंद आने वाले लोगों के साथ हम लिपट कर नहीं बैठते। प्रेम का मतलब ये है, जानते हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं, और नहीं पसंद कर रहे हैं उसके तमाम कारण हैं, इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसको हम जाने देते हैं अपने ढंग से।
हाँ, प्रोक्यूपाइन, राइट। तो अब गले लगाने की व्यवस्थाओं को तो अपने आप तय कर लेंगे भाई। प्रेम को इतना स्टूपिड काम थोड़ा ही करता है। पसंद नहीं करते हैं तो हम पत्थर तो नहीं खाने लगेंगे खाने में हमको जो चीज़ पसंद है वही खाएँगे और उसको एन्जॉय करेंगे। हाँ, जो नहीं पसंद है उसको थोड़ा खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मोहब्बत वाला व्यक्ति यही करेगा कि जिसको गले लगाना ना हो मुमकिन, उसको बस एक खूबसूरत रास्ता देकर छोड़ना अच्छा। प्रिंस सनी लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री जी, हम जब तक दुनियावी चीजों में लीन रहते हैं तब तक विकार हमें घेर कर रखते हैं। क्या हम अटैच होकर भी इन सबसे डिटैच हो सकते हैं, जिससे नॉन जजमेंट भी हो और हम लाइट फील भी कर सकें, क्योंकि बिना इनसे डिटैच हुए लाइट नहीं रहा जा सकता। ये सब चीज़ें एंजाइटी डिप्रेशन का कारण भी बनती हैं। इमोशनली फूल भी हम तभी बनते हैं जब किसी के साथ डीपली अटैच्ड होते हैं। कृपया कुछ कहें अनंत श्री। देखो प्रिंस, सबसे पहली बात, ये विकार वाली बातें अपने चीज़ों से निकाल, जहन से निकाल दो कि दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी नहीं तो कौन वाली चीज़ें लाएँगे? दुनिया में है तो दुनियावी चीज़ें ही होंगी। और विकार क्या होता है? विकार के चक्कर में न पड़ो, अपनी कार की फ़िक्र रखो। अच्छी कार लो, घूमो। ये विकार जो है ना, ये सबसे बेकार की बात है। ये विकार हमारे भीतर कोई भी विकार नहीं, केवल इनसाइट की कमी है। इनसाइट, अब जैसे तुमने लिखा ना कि अटैच होकर जिए, नॉन जजमेंट हो और लाइट, लाइट नहीं रहे, बी योर ओन लाइट। जब अपनी लाइट बनते हैं, अपना प्रकाश बनते हैं, तो जीवन में सब लाइट हो जाता है। लाइट इंग्लिश के दोनों मीनिंग आ जाते हैं। लाइट इन द सेंस ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट इन द सेंस ऑफ लाइटनेस, हल्केपन। तो पहला काम तो इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है? कोई भीतर ट्यूबलाइट थोड़ी जल जाएगी। भीतर इल्यूमिनेशन का मतलब है समझ परिपक्व हो गई, अंडरस्टैंडिंग परिपक्व हो गई, समझ परिपक्व हो गई, तो फिर सब लाइट हो जाएगा। फिर कोई विकार जैसी चीज नहीं, सब ठीक है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था अवस्था है, उसको उस हिसाब से डील किया जा सकता है। दुनिया में है तो दुनियावी चीजों से भागो नहीं। और इमोशनली फूल इसलिए लोग बनते हैं क्योंकि पहले खुद तो फूल बने, हिंदी वाला फूल, पहले हिंदी वाला फूल बने तो इंग्लिश वाला फूल बनने की नौबत नहीं आएगी। फिर डिटैच्ड पैशन होना चाहिए। लाइफ, जीवन में जीने का तरीका होना चाहिए डिटैच्ड पैशन। पैशन पूरा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तटस्थता, तटस्थता के साथ पूरा आवेग, पूरा आवेश होना चाहिए, तो चीजें बेहतर होंगी। ये चीज ध्यान रखो। बाकी ये तमाम धार्मिक लोग जो सिखाते हैं ना विकार विकार वाली बातें, तो ये विकार वाले सब टैबलेट्स उनके पास ही रहने दो। जीवन में सब कुछ खूबसूरत है, उसको किस जगह पर रखते हैं इससे फर्क पड़ता है ना। अब पाँव में जूता पहनते हैं हम, क्या वो खूबसूरत नहीं है? लेकिन जूते को कंधों पे लटका के घूमेंगे तो थोड़ा अजीबोगरीब लगने लगेगा। उसको पाँव में पहनेंगे तो पाँव खूबसूरत नजर आएंगे। जो चीज जहां के लिए उपयुक्त है वो वहां पर रहे, तो कोई विकार नहीं है। विकार एक ही, विकार जिसको कहते हैं ना कि जो चीज जहां की नहीं उसको उठा के वहां पर रख दिया। लेकिन ये विकार नहीं, अव्यवस्था और नासमझी है। समझ रहे हो? तो ये शो कार्ड धार्मिक शब्दों से बचो, पूरे जीवन को स्वीकार करो। फूल रहो तो फूल नहीं बनोगे, लाइट होगे तो लाइट भी रहोगे।
और डिटैच्ड पैशन के साथ चलो जीवन में। हम्म। अनंत देवीना ने लिखा, इतनी मीठी बातें हमें सुनने का मौका मिल रहा, अहो भाव। नहीं देवीना, हम संतुलन रखते हैं, मीठी के साथ नमकीन बातें भी करते हैं। बातों में नमक ना हो तो बातें ही क्या। तो इन बातों में नमक भी है, इन बातों में मिठास भी है, पूरा संतुलन है। तो संतुलन ही खूबसूरत होता है, वही प्रेमपूर्ण होता है। कुसुम लिखती हैं, आज का सेशन जैसे मेरे लिए ही उतरा है अनंत से। अब कोई शिकवा करे भी तो क्या फ़ायदा, इश्क में कोई कानून न कायदा। हम जैसे लोगों का अस्तित्व बड़ा ही उच्छृंग और उन्मुक्त बनाता है, जिन्हें समाज और किसी संगठन के कायदे कानून बंधन लगते हैं। मंजिल पर पहुंचने की तीव्र तड़प है, लेकिन यात्रा भी अपने तरीके से करना चाहते हैं। मैं उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उसने हम जैसे उन्मुक्त लोगों के लिए गुरु के रूप में आपको सम्मिलित किया। आपके सानिध्य में हमें अपनी नैसर्गिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। इतने गंभीर विषय भी आप इतने सहज बनाकर स्पष्ट कर देते हैं कि कभी-कभी बुद्धि विस्मित हो जाती है कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है। निश्चित ही कुसुम जी, जीवन बड़ा रहस्यमयी है, बहुत कुछ होता है। और जब कभी-कभी किसी मित्र को लगता है कि ये सेशन जैसे मेरे लिए ही उतरा है, तो ये संभव भी है, ये संभव भी है। काम तो सभी के आता है, लेकिन कभी-कभी हो सकता है किसी खास के लिए ही कोई चीज़ अवतरित हुई हो, वो अलाइनमेंट, वो सिंक्रोनिसिटी वही बन गई हो। तो जीवन में संभव तो सब कुछ है। और ये हमारा मिलना, ये जो हम लोग आपस में मिल रहे हैं, ये साधारण नहीं है, ये बहुत जादुई है। पूरी अस्तित्व की व्यवस्थाओं ने इस घटना को संभव किया है। ट्रिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस जिलियंस पॉसिबिलिटीज टकराई होंगी, तब कहीं जाकर ये घटना घटी होगी कि जो हम लोग मिले हैं वो संभव हुआ है। तो अस्तित्व की लीला होगी, वो अच्छा होगा। और ऐसा भी होता है, जैसे बुद्ध के जीवन की घटना बताऊं, वो तो सबके लिए बोलते थे। जैसे अभी बात हुई कि प्रकाश तो सबके लिए उतरा, लेकिन कभी कभी वो खास के लिए भी उतरता है। तो एक गांव एक बार बुद्ध गए, और आमतौर से वो जाते थे तो अपना प्रवचन शुरू कर देते थे। लेकिन उस दिन कहते हैं वो गए और बैठे रहे चुपचाप, बोल ही नहीं रहे थे। लोगों ने कहा कि बोलें भाई, आप सुनने के लिए लोग आतुर हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई, बुद्ध घंटों बैठे रहे, नहीं बोले। सांझ घिरने को आ गई, तब एक किशोरी, बहुत कम उम्र की युवती, जंगल से अपना कुछ काम करके लौटती थी, और उसने बुद्ध को देखा और वहां बैठी। वो मन ही मन बुद्ध को बहुत प्रेम करने लगी थी, और वो सोचती थी कब आए बुद्ध और कब मुझे सुनने को मिले। सुनते तो हैं वो, यहाँ जाते वहां जाते, कभी हमारी तरफ से भी गुजरेंगे। ये उसके मन की प्यास थी। लेकिन उसको लगता था कि मैं इतनी छोटी हूं, क्यों कर हमारे यहाँ आएंगे और मुझे क्यों कर मिलना होगा। तो बुद्ध ने जैसे वो आकर बैठी, उसकी आंखों में आंसू, और बुद्ध ने बोलना शुरू किया। आनंद ने एक बात पर ध्यान दिया कि ये घटना ऐसी घटी, शायद बहुत सारे लोग नहीं भी देख पाए होंगे कि बुद्ध और उस युवती के आने में कोई संपर्क था। लेकिन जब वापस लौटते थे, आनंद ने कहा कि भगवान, क्या ऐसा नहीं था कि जब वो लड़की आई तो आपने बोला? क्या ऐसा नहीं था कि आप उसका इंतजार कर रहे थे बोलने के लिए? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ आनंद, ये सच है। तुमने बात को ठीक पकड़ा है, तुमने ठीक समझा है। इस गांव में आज के दिन मैं उसी के लिए बोलने आया था। मेरा यही प्रयोजन था, उसको बोलना। क्योंकि अब उसके अंतर मन में जो ये वाणी पड़ी है, वो जल्दी ही फूल बनकर खिलने वाली है। बाकी तो बहुत सारे लोग सुनते हैं और सुनकर
उसको वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। इसकी ज़मीन तैयार थी, बीज पड़ने की ज़रूरत थी कि बीज आएँ, गिरें, अंकुरित हों। तो ऐसी ज़मीन का तो इंतज़ार किया जा सकता है, तो मैंने इंतज़ार किया। बुद्ध ने ये बात जैसे कही, वो बात बहुत सही थी, और आज 2500 साल बाद जब हम इस सिस्टम में हैं, तो हमारा सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि हमको ये सोचना भी नहीं पड़ता कि हमें किसके लिए रुकना है, किसके लिए बोलना है, किसके लिए चलना है। ऑटोमेटिक ये इतना ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया है कि वही होता है जो होना चाहिए, और जिसके लिए बोलना जाना चाहिए उसके लिए ही बोला जाता है। जिन शब्दों का चुनाव होना होता है वही शब्द चुने जाते हैं, जिन उदाहरणों प्रसंगों को चुनना होता है वही आते हैं। तो ये जो लीला है, तमाशा, मैं भी लंबे समय से देख रहा हूं, जब से मैंने बोलना शुरू किया। तो ये मुझे इस बात का भी तनाव नहीं लेना पड़ता कि मैं सोचूं। सोचना भी नहीं होता, अस्तित्व में वही होता है सटीक जो होना होता है, एकदम सटीक। तो जो आपको लगा वो बिल्कुल सटीक हो सकता है और बिल्कुल संभव हो सकता है। राधा ने लिखा है, बूंद सागर का ही हिस्सा है, जब वो खुद को जानती है तो सागर को भी जान जाती है, मगर वो बूंद के द्वारे सागर को देखना है। जब बूंद सागर ही हो जाएगी तो अब सागर को जाना नहीं जा सकता, वो रहस्य है। रहस्य, प्रेम भी एक रहस्य की तरह है, ऐसा लगता है प्यारे प्रभु। राधा जी, यही तो प्रेम का रहस्य है और जादू है कि बूंद बूंद होना भी चाहती है और सागर भी हो जाती है। बूंद और सागर का रिश्ता होता है, तभी तो प्रेम की लीला रची जाती है। बूंद को सागर नहीं होना है, वो सागर को इतने अच्छे से जानती है और जानती है वो सागर का ही हिस्सा है। लेकिन ये जो रस बूंद में होकर सागर को झांकने का रिश्ता है, वो अद्भुत है। बूंद कहती है कि मेरा एक अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। समंदर भी बूंद की तलाश में होता है और बूंद भी समंदर की तलाश में होती है, तब ये खेल चलता है, खेल शुरू होता है। नहीं तो खेल चलेगा कैसे? बूंद को समंदर से मोहब्बत हो ही नहीं सकती अगर उसके प्राणों में ये बात पता ही ना हो कि वो समंदर है। बूंद समंदर का हिस्सा ही नहीं, वो समंदर ही है। वो छोटे छोटे रूप में आ गया समंदर है, और समंदर एक बड़ी हो गई बूंद है। तो ये लीला, ये खेल चलता रहे, इसीलिए अस्तित्व में ये बूंदें, ये लहरें, ये उतार, ये चढ़ाव, ये सब चलते हैं। ये खेल चलता ही रहता है। यही तो द्वैत की लीला है, द्वैत का नृत्य है। हम जानते हैं कि यही है, बूंद जरा सी उछले और जाकर समंदर की गोद में गिरे और खो जाए तो फिर ये लीला भी तो खो जाए। लेकिन उस लीला का ही तो मजा है, तो उसको चलने देते हैं। खो तो जाना ही है, एक दिन तो बूंद को समंदर में खो ही जाना है, तो उससे पहले इस लीला का आनंद लिया जाए। यही पूरा जीवन है, यही ध्यान है, यही प्रेम है। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, इन ए कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट रिस्पॉन्स, आई हैव फियर ऑफ accumulating wealth rooted in a conditioned mindset that being rich leads to misfortune or connects prosperity with negative experiences, and I think it's for all type of dhan, please guide। अरे मौसमी, इतना परेशान होने की बात क्या है? रिचनेस से घबरा रही हो? वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ज्यादा हो जाए तो मुझे दे देना। हम तो महादेव की तरह से सारी गंगाओं को संभाल लेते हैं, और फिर वो गंगा बहकर सबके दरवाजे तक पहुंच जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ जो अनंत पद के मित्र हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करें, उसके पहाड़ लगाएं। ना संभाली जाए तो महादेव तो उपस्थित है हमेशा, तो सब संभल जाएगा। नेगेटिव और मिसफॉर्च्यून किसी भी वेल्थ के ज्यादा होने से नहीं आता। अब तुमने ऑल टाइप ऑफ वेल्थ लिख दी तो उसमें पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी भी आ गया। तो ज्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है, ये कंडीशनिंग है कि लोग कहते हैं ज्यादा हो जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, ज्यादा मिठास हो जाएगी तो कीड़े पड़ जाएंगे।
कहावत चलती ना कि प्रिंस तो कह रहे सब कुछ आपका ही है नर्सरी जी, नहीं ये वाली बातें गलत हैं प्रिंस, ये डिसेप्टिव बातें, सब कुछ आपका है तो इंसान पे कुछ उठाता ही नहीं। तुम्हारे घर आए, आपने कहा सब कुछ तुम्हारा है, तो क्या करेंगे? जब तुम कह देते हो कि ये सूटकेस आपका है तो वो तो उठा के हम ले जा भी सकते हैं, और तुम कह दोगे सब कुछ आपका है तो क्या है, तो क्या उठा के लाएंगे? तो इसीलिए सब कुछ आपका है एक तरफ सच है, और जो आपका है उसको कैटेगराइज कर देना चाहिए। हर व्यवस्था में, हर हर जगह यही लागू होता है। तो तो इसलिए अधिकता से डरना नहीं चाहिए, अधिकता कभी घबराने वाली नहीं होनी चाहिए। अधिकता सुंदर है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सुंदर नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदरता भी अभिशाप है, बहुत खुश नहीं होना चाहिए। पहले घरों में ऐसा होता था, तो बच्चे खुश हो जाते थे तो माएँ उनको रुला देती थीं। एक आध चपत जड़ के या चिकोटी काट के। उनका टोटका होता था, अरे इतना ज़्यादा हँसेगा, इतना ज़्यादा खुश होगा तो नज़र लग जाएगी, बुरा हो जाएगा। खुशी से भी लोग डरते हैं, हर अच्छी चीज़ से लोग डरते हैं, किसी भी अच्छी चीज़ से मत डरो। ईश्वर बनो, ऐश्वर्य से भरो। वेल्थ, देखिए धन इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल वेल्थ, वो तो बहुत छोटा हिस्सा है ना। मैं तो चाहता हूँ अनंत पद के मित्र वेल्दी हों, ऐश्वर्यपूर्ण हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें। अभी सफलता पे हमने जो पॉडकास्ट किया था उसको दोबारा फिर गौर से सुन लेना, उसमें सारी बातें मैंने विस्तार से बताई थी कि वेल्दी होने का मतलब नहीं कितनी हमारे पास सोना चांदी, करेंसी और प्रॉपर्टी और एसेट्स है। संबंध, मन, तन, हर चीज जब अपने श्रेष्ठतम की तरफ जा रही हो, विचार, भाव, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समझौता, सारे आयाम जब अपनी पीक पे ब्लूम कर रहे हो, तब वेल्दी कहना चाहिए। अगर किसी के पास मान लो बिल्कुल धन का अंबार लगा है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, जीवन में शांति नहीं, मन में बिखराव है, संबंध है नहीं, संबंध बिखरे हुए हैं, प्रेम नहीं जीवन में प्रसन्नता नहीं, समझौता नहीं, तो वो तो बहुत गरीब व्यक्ति है। वो इतना गरीब है कि जो धन के अंबार पे नहीं बैठा है, वो तो फिर भी कुछ हाथ पांव मार कर सोच सकता है हम कर लें, और इसकी गरीबी इतनी है कि इसको तो समझ में भी नहीं आ रहा अब करें क्या, इसको तो रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए जब वेल्थ लिखते हो तुम लोग, तो हमेशा ध्यान रखो कि वेल्थ ओवरऑल है। ये धन वन और करेंसी वरेंसी और ये सब एसेट्स वेसेट्स जो है, ये उसका छोटा सा हिस्सा है, टाइनी पार्ट। ये लुब्रिकेशन की तरह। लुब्रिकेशन ये है कि ज्यादा आता है तो दिल में कुछ होने लगता है, तो होने दो ना, दिल में, दिल है ही कुछ होने के लिए। ऐसा दिल चाहती हो कि दिल में कुछ हो ही ना, फिर तो राम नाम सत्य होगा। दिल में कुछ होता है तभी तो जिंदा हो, दिल में कुछ नहीं होगा तो फिर जिंदा ही काहे को होगी। तो होने दो, दिल में हलचल होने दो, दिल में कुतूहल होने दो, दिल में जो भी होता है होने दो। दिल में कुछ होता है, यही सबूत है कि जिंदा हो। जिस दिन दिल में कुछ भी ना हो, सन्नाटा, ईसीजी फ्लैट, उस दिन समझो टिकट आ गई। तो क्या करोगे वैसी वेल्थ का जब दिल में कुछ हुआ ही नहीं। हुँ? भावना अरोड़ा ने लिखा है, प्रेम नेति नेति की प्रक्रिया भी है और साथ ही साथ प्रेम से सब व्याप्त है, विरोधाभास से और शब्दों से परे है। भावना जी, प्रेम तो विरोधाभासी है, प्रेम नेति नेति भी है और प्रेम येति येति भी है। यह भी, यह भी, यह भी, और हमको दोनों को साध लेना है, नेति नेति को भी और येति येति को भी। येति येति पता नहीं शब्द होता है कि नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर। तो इसके लिए आप डिक्शनरी देख लीजिएगा। और लेकिन नेति नेति का मैंने
विलोम कर दिया है अपने ढंग से। होता होगा तो ठीक, ना होता हो तो डिक्शनरी में ऐड कर लो। नेति नेति, येति येति, ये भी ये भी नहीं, ये भी नहीं, तभी तो संतुलन आएगा। प्रेम संतुलन को जानता है, तो प्रेम सारे विरोधाभासों को समेट लेता है। शब्दों से परे है, लेकिन सारे शब्द उसके भीतर उड़ान भरते हैं। प्रेम ऐसा निशब्द कभी नहीं होता कि शब्दों का उपयोग न कर सके। इसीलिए अनंत पद के मित्रों को मैं हमेशा शब्दों के लिए प्रोत्साहित करता हूं। लोग कहेंगे हम तो मौन में डूबे हैं, आप शब्दों की बात करते हैं। मैं क्यों करता हूं शब्दों की बात? क्योंकि शब्दों को भी तो उड़ान भरने दो, उनको भी तो जिंदा होने दो। शब्द बेचारे निरीह और बेचारे क्यों रह जाएं? अब मुझे आप सबसे इतना प्रेम है, मैं कितने शब्दों का उपयोग करता हूं। शब्द बना भी देता हूं, अपने नहीं शब्द मिलते हैं डिक्शनरी में तो अपना शब्द बना के इस्तेमाल कर देता हूं, क्योंकि शब्दों को भी जिंदगी देनी है। तो शब्दों से कभी चूको नहीं, लेकिन अंदर तो पता है कि सब निशब्द है, शब्दों से परे है, लेकिन उस शब्दों से परे के भीतर उस निशब्द आसमान में शब्दों के परिंदे उड़ान भरें तो आसमान खूबसूरत होता है। वो आसमान ही किस काम का जिसमें परिंदों का कलरव ना हो। ऐसा आसमान थोड़े ही हम चाहते हैं कि जिसमें परिंदों की चहचहाहट ना हो। तो हमारा जो निशब्द का आसमान होगा उसमें शब्दों के परिंदे चहचहाएंगे, लेकिन आसमान निशब्द का होगा। तो जब प्रेम से भरा हृदय होता है तो उसके शब्द भी बड़े खूबसूरत होते हैं। प्रेम से नहीं भरा व्यक्ति गालियों का उपयोग करता है, खराब शब्दों का। प्रेम से भरा व्यक्ति खूबसूरत शब्दों का उपयोग करता है। होता है ये देखिए, अप्रेम हो तो हम गालियां देते हैं, प्रेम हो तो हम तालियां देते हैं। यही जिंदगी है।